हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। और आज हम क्लास 12 का सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है उसमें सॉलिड एंड इट्स टाइप को कवर करेंगे। जनरली हम 11th-12th में देख चुके हैं कि सॉलिड जो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट पढ़ी हुई हैं और 12th में सॉलिड स्टेट पूरा कवर करेंगे। और उसमें अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड एंड इट्स टाइप। उसके टाइप क्या होते हैं और सॉलिड क्या होता है। तो सिंपली वे में अगर हम बात करें कि सॉलिड को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड is that state of matter, in which constituent particles are bonded with strong force of attraction। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल रिजिड कंडीशन में होते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक। सिंपल वे में हमने इसको डिफाइन करा हुआ है कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। अब जो इसकी सिंपल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वैसे तो 11th में हम लोग ऑलरेडी उसको देख चुके हैं ना, फिर भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है विच इज शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं उनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। मीन्स क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका शेप, साइज और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। इसी तरह से इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी विच इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं या उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है ना, वही कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर जो सॉलिड है वो उसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। मतलब यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो वेरी लो होगा। अगर आप उसको क्या करेंगे कि कंप्रेस करेंगे या उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। हर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है विच इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो भी इसमें क्या होती है, लगभग नेग्लिजिबल या हम लिख सकते हैं लो होती है ना, वेरी लो होती है। क्योंकि वही चीज़ है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसकी वजह से इसमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी की। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें एनर्जी की जो हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट।
इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये कुछ सिंपल से इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इसके जो टाइप्स होते हैं कि जनरली सॉलिड कितने टाइप्स का होता है, उसी पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्या होगा, अब यहाँ पर ही ये लिखा हुआ है इट्स टाइप, तो यहाँ पर शॉर्ट हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, टाइप्स। तो जो सॉलिड के टाइप्स होते हैं जनरली क्या होते हैं कि वो दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। अब देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए इसका जो एग्जांपल है, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें कि इसका एग्जांपल होगा मार्बल, ठीक है। इसी तरह से इसका जो एग्जांपल होगा वो कह सकते हैं हम चौक। अब लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, मार्बल कह लें या चौक कह लें, दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया मार्बल और यहाँ पर लिया हुआ है चौक, जबकि दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सेम है। अब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि भाई ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, एमोर्फस में इररेगुलर होता है। इसी बेस पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अभी जैसा मैंने बताया आपको कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ उससे और क्लियर हो जाएगा। ये इस टाइप का कुछ डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका जो आयंस होते हैं जनरली कैटायन या एनायन हम कह सकते हैं, या अभी फिलहाल हम इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट है एक तरह से, है ना। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या है, एक तरह से रेगुलर अरेंजमेंट है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, फॉर लॉन्ग रेंज मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर तक या काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ये बनते हैं, है ना। मतलब इसमें जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और सेकंड टाइप का अगर हम कहें, सेकंड इसका जो पॉइंट हो सकता है, दीज आर ट्रू सॉलिड, है ना। ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। दीज आर ट्रू सॉलिड, जिनकी वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से इनको क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड। और मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट
इज शार्प। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रेंज में होगा वो, है ना। जैसे किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 120, तो 120 में कोई रेंज नहीं होगी, वो उस पर जाकर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो शार्प होता है। ठीक है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोर्थ वाला, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। दे आर एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब एनआइसोट्रॉपिक का नेचर, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा कि एनआइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होगा, यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं कि एनआइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ना, उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में, ये जो अरेंजमेंट लिया हुआ रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है ना। मतलब कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये एनआइसोट्रॉपिक मीन्स ये होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक आपको इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, है ना, वो सेम होंगी। और अगर हम यहाँ पर इस डायरेक्शन की बात करें कि ये तो यहाँ पर क्या रेड ब्लैक, है ना, यहाँ पर क्या है रेड और ब्लैक, रेड इस डायरेक्शन में। या फिर हम इस डायरेक्शन में इधर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा ब्लू, ब्लैक रेड। तो डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वो चेंज होते हैं। यही क्या है, इसी का मीन्स होता है एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, इसी तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल हम बता लें यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। पॉइंट 5 का अगर हम ले यहाँ इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जो सॉल्ट होते हैं NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, और हो सकता है जिंक सल्फाइड, ZnS, कैल्शियम क्लोराइड, CF2, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप था सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी तरह से सेकंड टाइप जो होगा, सेकंड टाइप जो होता है वो होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, जैसा हमने यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने देखा कि ये इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सिंपली वे में उसको अगर हम यहाँ पर सेकंड टाइप का एमॉर्फस सॉलिड, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट, फर्स्ट पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles for short range, मीन्स क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स अगर हम इस तरह से ले लें तो जो रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं होता है। मतलब यहाँ तक हुआ, ये मान लें कि इस तरह से ये अरेंजमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ तो भी अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना, कुछ तो भी उसमें अरेंजमेंट इस तरह से होता है।
मतलब यहाँ पर आप देखें तो स्टार्टिंग में तो रेगुलर है, उसके बाद इरेगुलर हो गया है वो। तो जो इसमें अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट, है ना। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा इरेगुलर अरेंजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट इज दीज आर सूडो सॉलिड। अब देखो दीज आर सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का मतलब क्या हुआ, एक तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो इसका एग्जांपल होता है ग्लास, या सूडो सॉलिड कह लें, या हम इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखिए जनरली सूडो सॉलिड से मतलब क्या हुआ कि भाई जो उसमें कंप्लीटली सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप काफ़ी पुराने घरों को देखते हैं तो वहाँ पर जो विंडो में जो ग्लास लगे होते हैं, तो काफ़ी सालों बाद अगर उसकी थिकनेस को आप देखेंगे तो वो जो विंडो की थिकनेस होती है, अगर स्टार्टिंग में इस तरह से है ना, तो कुछ सालों बाद तो मतलब 8, 10, 15 साल बाद उसमें जो ग्लास होता है वो इस तरह से नीचे थिकनेस उसकी ऊपर कम हो जाती है, नीचे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से उसकी थिकनेस हो जाती है, मतलब ऊपर साइड पतला हो जाता है और नीचे साइड वो मोटा हो जाता है। यही होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसका एग्जांपल क्या होता है, ग्लास होता है ना। तो इस तरह से जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होता है, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। अब यहीं पर अगर थर्ड पॉइंट हम देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका, these are amorphous solid has melting point in range of temperature। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड के लिए, तो एमोर्फस सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज में होगा। मतलब कि अगर हम मान लें कि एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को अगर जब आप हीट करते हैं तो कुछ टेम्परेचर पर जाकर वो मेल्ट होना शुरू होता है, अल्टीमेटली आगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कम्प्लीटली मेल्ट होता है। तो अगर मान लें कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू हुआ और 200 पर जाकर कम्प्लीटली वो मेल्ट हो गया, तो ये एक तरह की रेंज हो गई है ना। तो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, रेंज में होता है ना, शार्प नहीं होता है, वो रेंज में होता है। इसी तरह से कि इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4th नंबर का, विच इज जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि भाई एन आइसोट्रॉपिक में डिफरेंट फिजिकल जो डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और आइसोट्रॉपिक में क्या होगा, आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या हुआ कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। फॉर एग्जांपल कि अब यहाँ पर अभी जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया हुआ था कि उस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में भी आप उसको देखेंगे उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको कहा जाता है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। और लास्ट में इसका एक पॉइंट और ले लें आप कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, इसके ये एग्जाम्पल हो सकते हैं।
तो आज हमने यहाँ पर जो देखा कि जो सॉलिड होता है और उसके टाइप्स क्या होता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से इसको नोट्स प्रिपेयर करिएगा वीडियो को पॉज करके, है ना, और अच्छे से उसके नोट्स बनाइएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।